ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की आगे की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अंतःपुर से उठकर जब शिव जी जनवासी में आए तब हमने सब देवताओं आदि को बुला लिया। विष्णु जी तथा मैंने तुम्हें तथा सप्तऋषियों को संबोधित करते हुए इस प्रकार उच्च स्वर से कहा, हे नारद एवं हे सप्तऋषियों, तुमने बड़ी कृपा की। केवल तुम्हारी कृपा के फलस्वरूप ही यह विवाह संपन्न हुआ है। फिर विष्णु जी तथा मैंने बहुत सा दान देकर हिमाचल से विदा मांगी। हिमाचल बहुत से लोगों के साथ आकर विनय करते हुए बोले, हे देवताओं, आप मुझे छोड़कर न जाएं। यद्यपि मैं आप लोगों की भली प्रकार से सेवा न कर सका, सेवा तो क्या आपके चरण भी नहीं धो सका, मैं अत्यंत लज्जित हूँ। यहाँ तक कि पुष्प भी आप लोगों को भेंट न कर सका। आशा है आप लोग उसका विचार न करके पुनः मेरे गृह को पवित्र करेंगे। हे नारद, यह सुनकर मैंने, विष्णु जी ने तथा समस्त देवताओं ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, तुम तो धन्य हो, तुमने ऐसा आनंद कहीं प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार का मनोहारी स्थान तथा भोजन कहीं प्राप्त नहीं हुआ। रिद्धि सिद्धि तुम्हारी चेली हैं, संसार में तुम्हारे समान और कौन है। इसी प्रकार दोनों ओर से नम्रता के वचन कहे गए। इसके उपरांत हिमाचल बारात को अपने घर भोजन कराने के लिए ले गए। वहां पहुंचकर वे बारात को भोजन कराने लगे और स्त्रियां शिव जी को सुनाकर गाली गाने लगीं, जिनका आशय यह था कि यद्यपि तुम अपनी संपूर्ण सामग्री अशुभ रखते हो, परंतु अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हो। यह सुनकर शिव जी ने वरदान दिया कि जो इस वृत्तांत को पढ़ेगा वह सदैव प्रसन्न बना रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार हिमाचल ने 3 दिन तक आग्रह एवं विनती करके बारात को जाने नहीं दिया। चौथे दिन मैंने स्वयं पश्चिम मुख से शिव गिरजा को बैठाकर होम कराया तथा जो रीतियां शेष रह गई थीं उन सबको पूर्ण कराया। तत्पश्चात अभिषेक किया गया, सबने शुभाशीर्वाद दिया। फिर सब बारात को भोजन कराया गया। प्रातःकाल जब हिमाचल से विदा मांगी तो हिमाचल अत्यंत विनय के साथ बारात विदा की आज्ञा न देकर उसे कई दिन तक वहीं ठहराए रही। हिमाचल के प्रेम एवं शील के कारण किसी को भी ऐसी संगति छोड़ने की इच्छा न हुई। उस समय देवताओं ने हिमाचल की बहुत स्तुति की तथा समझाते हुए कहा, हे राजन, शिवजी पर ब्रह्म हैं, जिनके हम सब सेवक हैं। वे तुम्हारे घर आए, इसलिए संसार में तुमसे अधिक भाग्यवान कौन है। यह कहकर सब देवता एवं सब मुनि अत्यंत दुखी होकर वहां से लौट आए तथा कोई किसी से कुछ ना कह सका। अंत में निराश होकर हिमाचल ने लज्जा से एक सभा कर सबको यह सूचना दी कि शिवजी अब विदा होने वाले हैं। हिमाचल के मुख से ऐसे वचन सुनकर सब लोग अचेत तथा मूर्छित से हो गए। परंतु फिर हिमाचल ने गुरु की आज्ञा अनुसार सब प्रकार की सामग्री उपस्थित कर बारात को घर के भीतर बुला लिया। हे नारद, जब बारात के सब लोग आ गए तब मैंने शिव एवं गिरजा को मध्य में बैठा लिया। फिर गौरी गणपति की पूजा कराकर सब करने योग्य काम पूरे करा लिए। हिमाचल ने दहेज में पकवान, फल, हाथी, घोड़े, रथ, दास दासी, गौ आदि इतने दिए जो असंख्य थे। इसके उपरांत तो हिमाचल ने कहा, मुझे पूर्ण आशा है कि जो अपराध मुझसे हुआ हो उसे आप लोग क्षमा करेंगे। हिमाचल के ऐसे वचन सुनकर सब देवता बोल उठे, हे हिमाचल, तुम मुक्त हो गए, क्योंकि शिवजी ने तुम पर दया की है। तुमने गिरजा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया, यह हम पर बड़ी कृपा हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार हिमाचल तथा मैना सहित समस्त परिवार बारंबार शिवजी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात सब बारात वहां से वास स्थान में लौट आई। शिवजी हिमाचल के घर के भीतर गए, जहां सब स्त्रियां एकत्रित होकर शिवजी को विदा करने लगीं। शिवजी ने कहा, सब बारात यहां से विदा हो गई।
अब मुझे भी विदा होने की आज्ञा दें। यह सुनकर मैना ने बड़े स्नेह के साथ गिरजा को शिवजी को सौंप दिया तथा बोली, हे शंकर, यह गिरजा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है तथा अभी इसकी अवस्था छोटी ही है। यह अधिक कोमलांगी है, इसको संसार के रीति रिवाज अब तक मालूम नहीं। यह बहुत ही सीधी है, इसलिए आप इसे प्रेम तथा कृपा से रखें। यह कहकर मैना शिवजी के चरण पकड़कर मोहित हो गई। हे नारद, यह सुनकर शिवजी बोले, तुम और हिमाचल धन्य हो, जिनकी संसार में सब लोग स्तुति करते हैं। तुम कुल एवं परिवार सहित मुक्ति प्राप्त करोगे। हमें भक्तजन बैर भय प्रीति भक्ति एवं संबंध आदि द्वारा अनेक प्रकार से पाते हैं। यह कह शिवजी मैना से विदा होकर हिमाचल के पास आए तथा हाथ जोड़ खड़े होकर विदा मांगी। उस समय हिमाचल अत्यंत प्रेम एवं भक्ति से आंसू बहाते हुए बोले, हे प्रभु, आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें तथा मुझे अपना सेवक समझकर सब दुख दूर करते रहें। यह कहकर हिमाचल ने शिवजी को विदा किया। तब बारात बड़ी धूमधाम से चली। उस समय सब प्रकार के बाजे बजने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार शिवजी वहां से विदा होकर नगर के बाहर ठहरे। उधर मुनियों ने हिमाचल से कहा कि अब गिरजा को भी विदा कीजिए। जब यह समाचार भीतर मैना के पास भेजा गया तो मैना सुनकर प्रेम सागर में डूब गई। नगर भर की स्त्रियों को बुलाया गया। वे सब वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर गिरजा को विदा करने के लिए आईं। ब्राह्मण स्त्रियों ने गिरजा को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए कहा, हे गिरजे, अपने पति की सेवा लोक में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है। तुम दिन रात पति की सेवा में लगी रहना। स्त्री के लिए इसके समान कोई दूसरा तप नहीं है। संसार में 4 वस्तुएं अत्यंत सुख देने वाली हैं। पहला प्रियतम, दूसरा धर्म, तीसरी स्त्री तथा चौथा संतोष। परंतु इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में ही हो सकती है। जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, वे निसंदेह नरक में जाती हैं। इसलिए स्त्री को सब कुछ त्याग कर केवल अपने पति की ही सेवा करना उचित है। वेदों में 4 प्रकार की स्त्रियां बताई गई हैं। पहली उत्तम वह है जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का मन में विचार न लावे। दूसरी मध्यम, जो अन्य पुरुष को पुत्र, पिता व भाई के समान समझे। तीसरी निष्कृष्ट, जो अपने धर्म का विचार करके पर पुरुष की संगति से बची रहे। चौथी अति अधम, जो अपने पति व कुल के वैसे दूसरे की संगति से बच जावे। समय से न डरना भी चौथी प्रकार की स्त्री में ही गिना गया है। पतिव्रता स्त्रियों की सभी प्रतिष्ठा करते हैं। हे नारद, ब्राह्मण स्त्रियां गिरजा को इस प्रकार समझाती हुई फिर बोले कि स्त्री से चाहे अनेक पाप हुए हों, परंतु वह केवल अपने पातिव्रत धर्म से ही परम पद प्राप्त करती है। हे गिरजा, शिवजी जितनी स्त्रियों पर कृपा करते रहे हैं, उतनी और किसी पर नहीं। जो स्त्रियां अपने पति का विरोध करती हैं, वे निसंदेह नारकीय हैं। उनकी पहचान यह है कि वे दूसरा जन्म धारण कर या तो युवावस्था में ही वैधव्य को प्राप्त करती हैं या पति सहित अनेक प्रकार के दुखों को भोगती हैं। पतिव्रता स्त्रियों की वेद भी बड़ाई करते हैं। स्त्री को उचित है कि प्रथम अपने पति को भोजन कराकर स्वयं पीछे खावे तथा प्रथम अपने पति को सुलाने के पश्चात स्वयं सोवे। पति जो आज्ञा दे उसको बिना किसी हट के पूरा करें। बुरी स्त्रियों से प्रेम तथा संगति न रखें। अपने मुख से कभी भी पति की निंदा के शब्द न निकालें। एकांतवास न करें। जहाँ अपने पति की प्रसन्नता तथा इच्छा देखें, वहाँ स्वयं भी अधिक प्रीति बढ़ावें तथा अपने पति को किसी समय भी न छोड़ें। विपत्ति के समय में भी एक समान ही देखें। ऐसे नियम से चलें जिससे पति को अधिक परिश्रम न करना पड़े। जो स्त्री अपने पति की इच्छा के बिना व्रत आदि करती है, वह अपने पति की आयु को कम करती है तथा स्वयं नरक में जाती है। स्त्री को यही उचित है कि वह पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे और न पति के सम्मुख किसी पर स्त्री से बात करें। झूठ एवं दुर्वचन मुख से न निकालें। सदैव
लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। यदि किसी समय उसका पति मारपीट करे तो स्त्री को क्रोध न करना चाहिए और न भागना ही चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण स्त्रियां गिरजा को अपने समझाते हुए बोली, हे गिरजा, देखो अत्रि ब्राह्मण की स्त्री अनुसुईया ने इस धर्म से कितना आनंद प्राप्त किया तथा 12 मुनि को अपने तेज से जलाकर दूसरे ब्राह्मण को जीवित किया। पतिव्रत धर्म की एक कथा मुनि इस प्रकार कहते हैं कि एक तपस्वी तप करते थे। एक बगुली ने उनके सिर पर विष्ठा कर दी। जब तपस्वी ने ऊपर दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा तो उसी समय बगुली जलकर भस्म हो गई। यह देखकर तपस्वी ने अनुमान लगाया कि हमारा तप अब पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार से वे तप को छोड़ चलते फिरते एक पतिव्रता स्त्री के द्वार पर आए। उस स्त्री ने तपस्वी की बड़ी सेवा की तथा द्वार पर तपस्वी को ठहराकर स्वयं घर पर दान के लिए वस्त्र लेने गई। संयोगवश उसके पति ने घर में उससे किसी काम के लिए कहा। वह उसी कार्य में लग गई तथा तपस्वी की बात भूल गई। जब वह पति की सेवा कर चुकी तब दान लेकर द्वार पर आई। उसको देख तपस्वी ने क्रोधित होकर श्राप देने की इच्छा की। उस समय उस स्त्री ने तपस्वी को क्रोधित देकर कहा, हे तपस्वी, मुझको किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम इतना क्रोध क्यों करते हो? क्या मैं बगली हूँ? इतना सुनकर तपस्वी का अहंकार नष्ट हो गया। उसने उसकी बारंबार प्रशंसा कर इस बात को समझा कि पतिव्रत धर्म सब धर्मों से बड़ा है। हे गिरजे, तुम विश्वास रखो कि संसार में पति से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना ने भी गिरजा को इसी प्रकार बहुत सी बातें समझाईं। फिर उनको विदा करने की इच्छा की। वे गिरजा के वियोग का दुख स्मरण कर बहुत अत्यंत दुखी हुईं। वे गिरजा को बारंबार अपनी भुजाओं से लिपटा लेती थीं। इसी प्रकार शिवजी की सेवा के लिए बार बार कहती हुई रोने लगीं। वे बोली, हे पुत्री, दूसरे के फंदे में पड़कर कुछ आनंद नहीं मिलता। गिरजा भी प्रेम से मैना के चरणों पर गिर पड़ी तथा मूर्छित हो गई। मैना ने उन्हें उठाया, अपनी छाती से लिपटा लिया। फिर गिरजा की सखियां गिरजा को मैना से अलग कर ले चलीं। इसी प्रकार गिरजा सबसे विदा होकर स्वयं रोती तथा दूसरों को रुलाती हुई चलीं। गिरजा की बातों को सुनकर बड़े बड़े धैर्यवान भी अधीर हो उठते थे। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी रोने लगे। हिमाचल को भी बहुत दुख हो रहा था। उस समय कोई भी ऐसा पंडित ज्ञानी शेष न रहा जिसको रोने पीटने के अतिरिक्त कुछ ज्ञान रहा हो। तब ब्राह्मणों ने हिमाचल तथा उनके मित्रों से कहा कि अब शीघ्रता करो, सो मुहूर्त समाप्त हुआ जाता है। यह सुन हिमाचल ने निरुपाय होकर गिरजा को पालकी पर सवार कर स्त्री धर्म की शिक्षा दी। मैना आदि अन्य समस्त स्त्रियां तथा पुरुष एक साथ गिरजा को आशीष देने लगी। हिमाचल ने गिरजा को वे दासियां भी दे दी जिन्हें गिरजा विशेष रूप से चाहती थी। जितने तोता आदि मधुरवाणी के पक्षी थे जिन्हें गिरजा बहुत प्यार करती थी, वे भी गिरजा के साथ कर दिए। गिरजा के चलने के समय मार्ग में शुभ शकुन हुए। बाजे बजने लगे तथा चारों ओर प्रसन्नता की बातें दृष्टि गोचर होने लगीं। हे नारद, गिरजा की विदा के समय बहुत सा दान द्रव्य लुटाया गया। चलने के समय हिमाचल ने अपने पुत्रों सहित देवताओं से प्रार्थना की कि हम कुछ दूर तक आपके साथ चलेंगे। कुछ दूर तक जाने के पश्चात देवताओं ने हिमाचल को विदा किया। हिमाचल भी वहां से यह कहकर कि मुझे तीनों लोकों में बड़ाई प्राप्त हुई है, सबको प्रणाम कर विदा हुए। उन्होंने शिवजी से कहा कि आप मुझे कृपा करके अपनी भक्ति दीजिए। शिवजी ने प्रसन्न होकर हिमाचल की इच्छा पूरी की और उन्हें विदा किया। हिमाचल के यहाँ जितने अतिथि आए थे उन सबको भी हिमाचल ने आदर सहित विदा किया। उस समय विंध्य पर्वत ने हिमाचल से कहा, हे राजन, तुम शिवजी से संबंध स्थापित करके हम सबसे श्रेष्ठ हुए। अस्तु, अब शिवजी बारात के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तब वहां हर प्रकार के आनंद की सामग्री एकत्रित हुई। बाजे बजने लगे तथा शिवजी की आरती उतारी गई। तदुपरांत शिव गिरजा ने शुभ लग्न में मंदिर में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव गिरजा के मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात सब स्त्रियां एकत्र होकर उनकी आरती उतारने लगीं।
विष्णु तथा हम सब ने दोनों का पूजन किया। उस समय हम सबको इस प्रकार आनंद प्राप्त हुआ कि जिस प्रकार दरिद्री को धन, अंधे को नेत्र तथा रोगी को अमृत प्राप्त होने से होता है। हम सब ने उनकी अलग अलग स्तुति की, जिससे शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वहां से विदा होने की आज्ञा मांगते हुए शिवजी से यह निवेदन किया, हे कैलाशपति, हम सबका जो मनोरथ है उसे आप भली भांति जानते हैं। आप हम पर कृपा बनाए रहें और अब हमें जाने की आज्ञा दें। हे नारद, इसके उपरांत क्रमशः वहां से सब लोग विदा हुए। शिवजी ने विष्णु तथा मुझसे कहा, मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। तुम्हारे कहने से ही मैंने गिरजा से विवाह किया। अब तुम भी अपने लोक को लौट जाओ, तुम्हारे सब कार्य संपन्न होंगे। तारक दैत्य शीघ्र ही यमलोक में जाएगा। यह कहकर शिवजी हंसे और चुप हो गए। विष्णु जी तथा मैं भी हंसकर बड़ी प्रसन्नता से जय जय श्री शंभु कहते हुए उनकी स्तुति करके वहां से चल दिए। बारात के चले जाने के पश्चात शिवगण उनकी सेवा करने लगे। शिवजी जगत पिता तथा गिरजा जगत माता हैं। हम उनके श्रृंगार का किस प्रकार वर्णन करें। संसार में शिव के समान और कोई सहायक है। उन्होंने परब्रह्म होकर भी संसार का दुख दूर करने को विवाह किया, जिससे उनकी वह लीला कह सुनकर संसारी जीव मोक्ष प्राप्त करें। शिव गिरजा के विवाह की यह कथा अत्यंत मंगल प्रदान करने वाली है। जो इसको ना सुने वह पशु के समान है। इस संसार में शिवजी के यश गान के अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने की कोई सरल युक्ति नहीं है। यद्यपि उनका यश अपार है, परंतु जितना सुना जा सके भलाई के लिए उतना ही बहुत है। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा तथा दूसरों को सुनाएगा वह शिवजी के समान हो जाएगा तथा आनंद प्राप्त करेगा। जो कम से कम भी इस कथा का पाठ करेगा वह भी धन्य होगा। चारों वर्ण के लोग जो लोग इस कथा का पाठ करेंगे उनके सब रोग दूर होंगे, सब कष्टों से छुटकारा मिलेगा तथा अंत में मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आज की हमारी शिव महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।